पार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य प्रेमियों माताओं को सादर ओम ब्रह्म सत्यम, सभी को सादर प्रणाम। संत कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संत कबीर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में ऐसा कुछ काम करके जाओ कि हम जब संसार से विदा हों तो दुनिया रोए और हम हंसें। साधारणतया संसार में जब किसी बालक का जन्म होता है तो वह जन्म लेते ही रोता है, ये हम सब जानते हैं। और जब बालक के रोने की आवाज बाहर आती है तो परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बालक नहीं रोता है, और अगर बालक ना रोए तो घर वालों को चिंता हो जाती है कि शायद कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ कमी है। उसके ना रोने से घर वालों को चिंता हो जाती है और जो डॉक्टर हैं वो ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार बालक रो जाए। और जब उनका प्रयास सफल हो जाता है और बालक रोने लगता है तब फिर वास्तव में परिवार में खुशी का माहौल बनता है। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि जीव जब संसार में आता है तो संसार की खुशियां जो है वो उसके रोने से संबंध रखती हैं। और यदि ये स्थिति केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है, जीव जंतुओं में ये बालकों की जन्म लेते ही वह रोने की स्थिति नहीं होती, केवल मनुष्यों में ये रोने की स्थिति पाई जाती है। तो संत कबीर कह रहे हैं कि जब पैदा हुए तब तो रोना स्वाभाविक है,
कुछ प्राकृतिक ऐसा नियम है या जो भी प्रक्रिया है, लेकिन और वो प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि बालक को तो ज्ञान होता नहीं। लेकिन अब जब हमको मनुष्य का शरीर मिला, हमको बुद्धि मिली, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मनुष्य का शरीर हमको मिला, हमको बुद्धि दी परमात्मा ने, तो हमको ऐसी करनी करना चाहिए कि मरते समय हमको रोना ना पड़े। ये संत हमसे कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हम रोते हुए जन्म लेते हैं और रोते हुए ही हमारा सारा जीवन व्यतीत होता है और रोते हुए ही संसार से विदा हो जाते हैं। ये स्थिति है। रोते हुए जन्म लिया, रोते हुए सारा जीवन व्यतीत किया और रोते हुए इस संसार से हम विदा हो गए। संत कह रहे हैं कि हंसो, हम हंसे जग रोए। मौत का नाम सुनकर हमको भय लगता है, हंसना तो बहुत दूर की बात है। तो जीवन की सार्थकता क्या है? अगर हम रोते हुए पैदा हुए, रोते हुए जीवन जिया और रोते हुए विदा हो गए, तो इस जीवन की क्या सार्थकता होगी? वाणी में आता है, अनेक स्थान पर आया कि रोता आया जगत में, अंधमत जीव अनजान, अंत को रोता जात है, ना कोई पूछ पछान। आगे कहते हैं कि रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए, जो जन्मे सो थिर नहीं, सब काल चक्कर में आए। ये वाणी हमारा निर्णय कर रही है कि रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं और रोते हुए संसार से विदा हो जाते हैं। क्या मनुष्य जन्म का क्या लाभ मिला? शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस मनुष्य जन्म का इतना महत्व बता रहे हैं, लेकिन हमारी गति क्या हुई? कहीं कोई श्रेष्ठता नजर आई? रोते हुए जन्म लिया, रोते हुए संसार में जीवन जिया और रोते हुए संसार से विदा हो गए और अंत में फिर से उसी चक्र में फंस गए। तो करना क्या था? कुछ ऐसा करो, संत कह रहे हैं कि आए तो रोते हुए, लेकिन जीवन रोते हुए ना बीते और जब संसार से विदा हो तब रोते हुए विदा ना हो। बात यह है। यहाँ पर अनेक स्थान पर सत्पुरुष हमको समझा रहे हैं कि रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए, मूर्ख समा गंवाया, कूड़े लालच पाए। इसका कारण क्या है? जब हमको कारण पता हो तो हमारा ये रोना दूर हो सकता है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि ये स्थिति क्यों आई, इसका कारण बता रहे हैं कि हम जो जीव था, जीव का स्वरूप बताया शास्त्रों ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव का स्वरूप था। लेकिन हुआ क्या कि हम जन्म लेते ही इस माया के चक्र में फंस गए। क्यों रोता है जीव? तो शास्त्र कहते हैं कि जीव अपने सत्य स्वरूप को भूल गया
उसका सत स्वरूप क्या था? चेतन, अमल, अमर, अविनाशी, जन्म मृत्यु से रहित, आनंद स्वरूप, ये जीव का स्वरूप था। लेकिन जीव ने, हमने अपना वास्तविक स्वरूप भुला दिया और इस शरीर को, जो तीन काल जो है मृत्यु के मुख में रहता है, तीन काल नाशवान होने वाला है, ऐसे इस अंधकार, असत, इस भ्रम रूप शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। और इसको अपना स्वरूप मानने का परिणाम क्या हुआ कि हम भय में आ गए, क्योंकि शरीर तीन काल नाशवान है। तो सारा जीवन हम भय में खड़े रहते। ये वाणी कह रही है कि क्या धनी, क्या दलिद्री, क्या राजा, क्या रंग, चार खानी के जीव को लागा भय कलंक। क्या धनी, क्या दलिद्री, क्या राजा, क्या रंग, चार खानी के जीव को लागा भय कलंक। जब हमने अपना वास्तविक स्वरूप हम भूल गए, उसको विसार दिया और इस तीन काल नाश होने वाले शरीर को, देह को अपना स्वरूप मान लिया, तो हम भय के शिकंजे में आ गए। और जो व्यक्ति भय में खड़ा है, वो कैसे हंस सकता है? वो तो हमेशा भय में घबराया हुआ रहता है। इसलिए जीवन में भी हम रोते रहते हैं और अंत को जब काल का ग्रास बनते हैं, तब भी हमको रोना पड़ता है। तो जब अपने स्वरूप को विसार दिया, तो भय में आ गए और शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि देह अभिमान में खड़े हो गए और देह को अपना स्वरूप मानने से तृष्णा रूपी रोग हमको, गहरा रोग हमको लग गए। और इस तृष्णा रूपी रोग का परिणाम क्या हुआ, ये महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में लिखा। वहां लिखते हैं कि तृष्णा रूपी रोग जीव को लगा हुआ है। ये हम इस बात पर विचार करें कि संत कह रहे हैं कि वो स्थिति कैसे आए, कैसे ये स्थिति दूर हो कि रोते हुए आए, रोते हुए जीते रहे और रोते हुए संसार से विदा हो गए। तो ये स्थिति बनी क्यों? तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी रोग जीव को लगा हुआ है, किसी हालत में भी शांति को नहीं पाता, यानी बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर भी तृष्णा युक्त रहता है। ये हमारी स्थिति है। कैसे हमारा रोना दूर हो सकता है? कुछ भी संसार में प्राप्त हो जाए, तृष्णा और बढ़ती जाती, संतुष्टि नहीं होती। तो ये सत्पुरुष कह रहे हैं कि किसी हालत में भी शांति को नहीं पाता, यानी बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर भी तृष्णा युक्त रहता है। जो गुणी पुरुष सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मगन रहते हैं, वे आखिर इस दुनिया से प्यासे ही जाते। ये रोग बताया। यही कारण है, एक तो नाशवान देह को अपना स्वरूप मान लिया, तो सारा जीवन काल का भय सिर पर खड़ा रहता है। कैसे स्थिति बदले, कैसे हम हंसते हुए संसार से विदा हों? ये संभव नहीं है। दूसरा रोग ये लगा तृष्णा का। सब कुछ प्राप्त होकर भी प्यासे ही बने रहते हैं, ये प्यास बुझती नहीं। ये महाराज जी कह रहे हैं कि जो गुणी पुरुष
सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मगन रहते हैं, वे आखिर इस दुनिया से प्यासे ही जाते। जीवन गाथा में महाराज जी ने एक उपदेश के माध्यम से कहा, कह रहे हैं कि शरीर रूपी संसार को धारण करके यह जीव इस शरीर की कामनाओं में दौड़ रहा है और अपनी तसल्ली चाह रहा है। शारीरिक सुखों के लिए हर वक्त बेताब रहता है। देखिए, यही हमारा हाल है, पूरे ही नहीं होते। हम सबका अनुभव है, जितनी जिसकी आयु हो गई, बस आज तक एक ही काम किया है, बस शरीर और शरीर के सुख, और निरंतर बढ़ाते जा रहा है। ये दौड़ कम नहीं हुई। जब तक सामर्थ्य रहती है, हम आंख बंद कर कर इस दौड़ के पीछे भागते हैं। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि शारीरिक सुखों के लिए हर वक्त बेताब रहता है, आखिर शरीर खत्म हो जाता है और सुख भी खत्म हो जाते हैं। ये हमारे जीवन के सारे प्रयासों का परिणाम होता है कि शरीर भी खत्म और शरीर के साथ जितने सुख हमने सारा जीवन इकट्ठे किए, वो सुख भी खत्म। कह रहे हैं और सुख भी खत्म हो जाते हैं और वैसे ही रोता हुआ चला जाता है जैसे कि ये रोता हुआ आया था। ये सत्पुरुष कह रहे हैं। ये हमको हमारे जीवन का विज्ञान बता रहे हैं। तो उसका परिणाम यही होता है कि रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए। तो ये ऐसा माया का खेल हो गया। महाराज जी ने वाणी में लिखा है, ये भ्रम इसलिए लिखा कि माया कूड़ पसार है, जो सेवे सो रोए। जो इस माया के पीछे दौड़ा, सेवा का मतलब जो इसके पीछे दौड़ा, वो रोना, उसको रोना ही रोना है। और माया के समझाया क्या, माया है क्या, जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो हमको सत्य दिखाई देती है, उसको माया का कह रहे हैं। और ये ईश्वर भक्ति थी इस माया से छूटने के लिए, ताकि हमारा रोना दूर हो सके। लेकिन इस माया का चंगुल इतना गहरा है, कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति इस माया भ्रम अंधकार से छूटने के लिए थी, परंतु इस माया का प्रभाव इतना गहरा है कि इस भक्ति में भी हमारा अहंकार और देह अभिमान और बढ़ रहा है। ये माया का प्रभाव है। इस मिथ्या अहम को खत्म करने के लिए ईश्वर की भक्ति थी। जितना हम ये सब कुछ धर्म का कार्य करते हैं, ये इस माया से छुड़ाने का था। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ और माया का प्रभाव क्या हुआ कि हम छूटने की बजाय इस माया के चक्र में और फंस गए। कह रहे हैं इस माया के चक्र का, इस माया ने और क्या किया। संत कह रहे हैं, संत कबीरदास ने लिखा कि मैं बड़ी बलाए है। इस बार बार हम सुनते हैं, सत्पुरुष बताते हैं कि धर्म मार्ग में जीव का अभिमान नष्ट होता है, अहंकार खत्म होता है, लेकिन और ज्यादा बढ़ गया। कह रहे हैं मैं बड़ी बलाए है, सके तो निक से भाग, कब लग राखों हे सखी, रुई लपेटी आग। ये जो हमको रोना पड़ता है, अंत को रोता जाए, ये अहम मुख्य कारण है इसका। सत्पुरुष कह रहे हैं कि अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकलकर भाग जाओ। हे मित्र, रुई में लिपेटी
इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं? छूटना था। मनुष्य जन्म की सार्थकता थी कि इस मिथ्या देह अभिमान से जीव छूटे, अपने सत स्वरूप को जाने, जो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और रोना क्यों पड़ता है? क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, इस काल रूप देह में को अपना स्वरूप समझ लिया, इसमें फंस गए। जबकि मनुष्य जन्म था क्या? अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए मनुष्य का जन्म था। और अब मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? शास्त्र कहते हैं निरंतर कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस अपने स्वरूप को जानने के लिए वास्तव में मनुष्य का जन्म मिला था, जिसको कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और अपने स्वरूप को जानना, इसी को शास्त्र मोक्ष कहते हैं। और जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, तब वह फिर इस जन्म मृत्यु से, इस मौत मौत का जो आश्रय है, जो देह, इससे छूट जाता है। और जब अपने स्वरूप को जान लेता है, इस स्वरूप को जानने के मार्ग को ही शास्त्र कह रहे हैं वास्तव में ईश्वर भक्ति, इसी को कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य अभिधीयते। अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, इसी मार्ग को ईश्वर भक्ति कहा जाता है। और इसी कार्य के लिए केवल मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ये कार्य नहीं करते, अपने स्वरूप को जानने का यत्न नहीं करते, इस देह में ही जन्म लेते हैं और देह में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए शास्त्र कह रहे हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। जो न तरह भव सागर, नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इसका वास्तव में लाभ यही था कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले और इस जन्म मरण रूपी ये जो देह है, इससे मुक्त हो जाए। और जब जीव ये कार्य कर लेता है, तब फिर वास्तव में वह इस स्थिति से छूटता है कि रोता आया जगत में अंत को रोता जाए। तब वास्तव में वह स्थिति आती है जिसको संत कबीर कह रहे हैं कि हम हंसे जग रोए। क्योंकि वह मृत्यु से खत्म हो गई, मृत्यु वहां पर अपने स्वरूप को जानने के बाद, जिसको जो ईश्वर भक्ति, वास्तव में ईश्वर भक्ति का स्वरूप है अपने स्वरूप को जानना। जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, तब वास्तव में उसकी ये स्थिति होती है कि हम हंसे जग रोए। और जब अपने स्वरूप को जान लिया, फिर क्या उसका प्रभाव होता है? तब संत कहते हैं कि हम ना मरे, मरी है संसार। जब अपने स्वरूप को जान लिया, इस काल रूप शरीर से पृथक हो गए, अलग हो गए, फिर कौन मार सकता है? जो अजन्मा अविनाशी स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप, जहाँ सारे दुख, भय, शोक, जन्म मृत्यु सब खत्म हो गए, फिर क्या दुख रहा? तब वास्तव में वह स्थिति होती है कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। तो अपने अजन्मा अविनाशी स्वरूप को जानना ही वास्तव में इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जिसकी तरफ संत कबीर हमको इशारा कर रहे हैं।
और जब जीव उसको जान लेता है, जैसा संत कबीर कह रहे हैं कि हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हरा। और फिर इसके आगे कहा, जब अपने स्वरूप को जान लिया तो आगे कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। फिर वो रोने वाली स्थिति खत्म हो गई। फिर कह रहे हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी है कब पाई है पूर्ण परमानंद। फिर उसके लिए जन्म और मृत्यु एक समान हो जाते हैं। फिर उसका ना इस जीवन में रोना रहता है और ना अंत में जब शरीर छोड़ता है तब उसका रोना बनता है। फिर वह इस रोने से मुक्त हो जाता है। और महाराज जी भी यही स्थिति कह रहे हैं कि सत्य कर्म सत्य निश्चय, यही है सत्कर्म। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपने सत्य स्वरूप का बोध करना, जिसको वाणी बार बार कह रही है कि सत्य स्वरूप की करो अरदास, जन्म जन्म की जावे जम फांस। मृत्यु खत्म हो जाती है जब जीव अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है। तो उसी को जानने के लिए महाराज जी वाणी कह रही है कि सत्य कर्म सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ये वास्तव में वह समता स्थिति है जिसको जानकर जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, जो जन्म मरण से रहित है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अविनाशी है और नित्य आनंद का भंडार। जब उसको जान लिया तो ये जीवन भी उसका आनंद में रहता है और अंत में जब वो संसार से जाता है तब उसको रोना नहीं पड़ता। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है और यही धर्म मार्ग है। धर्म मार्ग भी यही कहा। महाराज जी की वाणी में आता है कि धर्म का रूप न जीव कोय, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत मार्ग मुकत का सो धर्म कर बाचेंग्र। धर्म का मतलब यही है कि जीव इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर ले। और ये मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब जीव अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है। और अगर ये कार्य जीवन में नहीं किया तो फिर वही बात आती है। कहते हैं कि धृग जननी ने जनेया, जिस पाई ना धर्म की साथ। अगर ये काम नहीं किया, केवल जीवन में बस एक ही कार्य करते रहे कि बस संसार में अपना फैलावा करते रहे, सारा जीवन संसार को इकट्ठा करते रहे, तो निश्चित जानिए कि आपका रोना कभी दूर नहीं होगा। क्योंकि वाणी साफ कह रही है, माया कूड़ पसार है जो सेवे सो रोए। इससे कभी रोना दूर नहीं होगा और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वाणी यही कह रही है कि धग जननी ने जनया, जिस पाई ना धर्म की साथ, रोता आया जगत में जाए रोता जम के द्वार। तो हमको अगर वास्तव में ये जीवन सार्थक करना है तो बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन के साथ जो मार्ग सत्पुरुषों ने बताया अपने स्वरूप को जानने का, वास्तव में ईश्वर भक्ति को सही स्वरूप में धारण करने का, जिससे व्यक्ति इस अनंत जन्म और अनंत मृत्यु से छूट सके। और जो संत कबीर कह रहे हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और यही बात महाराज जी कह रहे हैं कि सत्य कर्म सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। यही मनुष्य जन्म की सफलता है। सत्संग का और ईश्वर भक्ति का यही लाभ है कि हम अपने जन्म को सार्थक करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व सर्वधा जी।